आज की वीडियो में हम बनाने जा रहे हैं फाइनेंशियल सेल्स डैशबोर्ड। तो ये कैसे क्रिएट होगा, डिज़ाइन होगा, डेवलप होगा और उसको फिर आप किस तरीके से मॉनिटरिंग कर सकते हैं, आज ये सब कुछ हम सीखने जा रहे हैं। साथ साथ हम इस डैशबोर्ड के अंदर डेस्क मेजर्स, दो तीन बेसिक टू इंटरमीडिएट डेस्क मेजर्स और मंथ नेम की सॉर्टिंग आप कैसे जनवरी फरवरी मार्च यानी मंथ नेम मंथ नंबर के थ्रू सॉर्ट कर सकते हैं, ये भी सीखेंगे, जो कि बहुत सारे लोगों आई एम श्योर नहीं पता होगा। सो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, कुछ भी चीज़ स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि ट्राई किया है बहुत बेसिक तरीके से, बहुत आसान तरीके से आपको ये फाइनेंशियल सेल्स डैशबोर्ड सिखाया जा सके। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लास्ट तक देखें। चलते हैं वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। आज मैं पावर बीआई पे आपको एक फाइनेंशियल सेल्स डैशबोर्ड दिखाने जा रहा हूँ, जो कि मेरे फाइनेंशियल डेटा या फाइनेंशियल स्टेटमेंट का डेटा मेरी एक्सेल की वर्कबुक पर रखा हुआ है। इस वर्कबुक को मैंने गेट डेटा में जाके जो है वो अपलोड कर दिया है, लोड कर दिया, और अब आप सामने देखें कि ये डेटा मेरे पास जो है वो फाइनली अपलोड हो चुका है मेरे पावर बीआई पे। अब ये उसका व्यू नज़र आ रहा है, डेटा व्यू नज़र आ रहा है, और उसके अंदर वो कॉलम्स जो मुझे चाहिए अपने डैशबोर्ड बनाने के लिए वो अवेलेबल हैं। तो सबसे पहले जो है मैं रिपोर्ट व्यू में आऊँगा। डेटा व्यू तो मैंने आपको दिखा दी कि सारा मेरा कम्प्लीटली डेटा व्यू है। उसके बाद अब मुझे रिपोर्ट व्यू में आना है, जहाँ पे मैं अपने डैशबोर्ड को क्रिएट या डिज़ाइन करूँगा। बिफोर दिस सबसे पहले हम अपने रिपोर्ट व्यू का लेआउट जो है वो सिलेक्ट कर लेते हैं, यानी थीम। थीम कैसे बनेगी वो सिलेक्ट कर, तो हम जो है व्यू के अंदर जाएंगे और ये थीम्स, बिल्ट इन थीम्स इसके अंदर आ रही हैं। तो इसमें से मैंने एक थीम सेलेक्ट कर ली। आप चाहें तो अपनी इस थीम को कस्टमाइज़ भी कर सकते हैं, और चाहें तो पावर बीआई की जेसॉन के अंदर अपनी थीम्स मौजूद हैं गूगल के अंदर, तो वो भी जो है आप ब्राउज़ करके डाउनलोड करके रख सकते हैं। अब मैं यहाँ पे एक डैश मेजर क्रिएट कराता हूँ एवरेज सेल्स का। तो एवरेज सेल्स का नॉर्मल सा फार्मूला है हमारा। जैसे ही मैं न्यू मेजर सेलेक्ट करूँगा वो मुझे अपना फार्मूला बार ओपन कर देगा। उधर मैं लिखूँगा, पहले मैं अपना नाम लिखूँगा इजिकल्स टू से पहले, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया एवरेज सेल्स इजिकल्स टू डिवाइड। डिवाइड का फंक्शन में हमारे पास न्यूमेरेटर पहले आता है। न्यूमेरेटर के लिए मैंने सम फाइनेंशियल सेल्स कर दिया, यानी अपने सेल्स को सम करवा दिया, और फिर इसका ब्रैकेट क्लोज करा, कॉमा। उसके बाद डिनोमिनेटर आता है, डिनोमिनेटर में मैंने सम करवा दिया अपने यूनिट सोल्ड को। तो इस तरीके से मुझे एवरेज सोल्ड पर यूनिट पता लग जाएगा कि एवरेज एवरेज यूनिट क्या सोल्ड आउट हो रहा है मेरा टोटल में से। ठीक है, अगर आपको ग्रॉस सेल्स की एवरेज लेनी है तो आप एवरेज का फार्मूला भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे आपको वो डेक्स मेजर क्रिएट करके दिखाया है, जो कि डिवाइड का रूल है हमारा कि सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स यूनिट इज़ द एवरेज सेल्स यूनिट। अच्छा, उसके बाद अब मैं आपको ये एक मैट्रिक्स पे या टेबल पे मैं आपको ये क्रिएट भी करा के दिखा देता हूँ कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसी के लिए मैंने जो है यहाँ पे अपने यूनिट सोल्ड, सेल्स और जो है एवरेज सेल्स जो मैंने बनाया है, क्रिएट किया है मेजर, वो मैंने सब आपको दिखा दिया और स्क्रीन के अंदर। और मैं इसको थोड़ा सा, अगर इसका टेक्स्ट साइज़ बढ़ा सकूं तो बढ़ा के भी आपको दिखा देता हूं कि ये कैसे काम कर रहा है और ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा, ये बताना आपको बहुत ज़रूरी है। तो आप देखें, ये सम आ रहा है यूनिट सोल्ड का, सही है। इधर सम नहीं, काउंट लेना है आपने तो आप काउंट भी ले सकते हैं, सम चाह रहे हैं तो सम भी ले सकते हैं। ठीक है, अब इसी को और ड्रिल डाउन करके मैं चेक कर लेता हूँ। तो मैं कंट्री वाइज ये देख रहा हूँ कि कितने यूनिट सोल्ड हुए हैं, कितने उसका सेल्स है, और क्या क्या उसकी एवरेज सेल पर यूनिट आ रहा है। तो ये एक डेस्क मेजर है जो मैंने आपको क्रिएट करना सिखाया है। अब हम आ जाते हैं अपने डैशबोर्ड के ऊपर। तो हमारे पास बहुत सारे तो कॉलम्स मौजूद हैं। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पे न्यू टेक्स्ट बॉक्स, होम पे ही न्यू टेक्स्ट बॉक्स है, उसको मैंने क्लिक किया और यहाँ पे मैं अपना लिख दूँगा फाइनेंशियल सेल्स डैशबोर्ड। आपकी मर्ज़ी है, आप जो भी आपका सेल्स डैशबोर्ड है उसका नेम रखना चाहें, उसको हेडिंग देना चाहें तो आप दे सकते हैं। फिर उसकी आप एडजस्टमेंट कर सकते हैं, और ये टेक्स्ट बॉक्स के साथ ही आपको नज़र आ रहा है इसका कस्टमाइज़ जो भी इसकी फॉर्मेटिंग है कि आपने फ़ॉन्ट कौन सा रखना है, फ़ॉन्ट का साइज़ कौन सा रखना है, बोल्ड, मिड अलाइन, और भी मैक्सिमम ऑप्शंस हैं जो कि इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हम जाते हैं, हम अपने इंसर्ट की टैब पे जाते हैं और हमारे पास शेप्स का ऑप्शन है। शेप्स के ऑप्शन में जाके जो है आप जो है एक लाइन क्रिएट करते हैं, और इस लाइन को जो आप जो है वो आप इसको ब्रेक
एक ब्रेकअप की शक्ल देते हैं। तो आप इसकी फॉर्मेटिंग में जाएंगे शेप की, तो आप देखें स्टाइल के अंदर कलर आ रहा है, और फिर बॉर्डर आप खोलेंगे तो बॉर्डर के अंदर भी कलर आ रहा है। तो बॉर्डर को मैं वाइट कर दूंगा और विड्थ को जो है वो थोड़ी सी इंक्रीज़ कर दूंगा। तो आप ये देखें ये प्रॉपरली एक ब्रेकअप बन गया है। ठीक है, अब जो है हम आगे जब इस पे काम करेंगे, इसका कलर चेंज कर लेते हैं। वाइट कलर से इसको हम लाइट सॉर्ट ऑफ पीच कलर या लाइट ऑरेंज कलर इसको हमने दे दिया है। तो अब ये फाइनेंशियल स्टेटस डैशबोर्ड की हेडिंग आ गई है, और साथ ही नीचे इसका ब्रेकअप के लिए हमने एक लाइन क्रिएट कर दी है। दोबारा मैं लाइन बनाऊंगा एक, और अब इस लाइन के रोटेशन में जाके इसको 90 डिग्री कर दूंगा। जैसे ही मैं इसको 90 डिग्री करूँगा ये स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, और अब इस स्ट्रेट लाइन को जो है वो मैं सेल्स डैशबोर्ड के बिल्कुल बराबर में एक ब्रेकअप बना दूंगा, जहाँ पे हेडिंग के बाद अगर मैं कुछ रखना चाहूँ, मैं अपने स्लाइसर्स बनाना चाहूँ तो बना सकता हूँ। सेम प्रोसीजर मैं इसके साथ भी करूँगा। इसके बॉर्डर पे जाके जो है मैं वाइट कलर करके और इसकी विड्थ जो है लाइन की वो मैं इंक्रीज़ कर दूँगा। ऑलराइट, अब इसकी फॉर्मेटिंग हो चुकी है मेरे पास, और अब जो है मैं अपने फाइनेंशियल सेल्स डैशबोर्ड वाले हेडिंग का जो है जर्नल पे जाके इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा, और इफ़ेक्ट्स में जाके इसके बॉर्डर को ओपन कर दूंगा, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। ऑलराइट, अब मुझे जो है अब मुझे यहाँ पे स्लाइसर्स क्रिएट कराने हैं जो कि मेरी डैशबोर्ड को जो है वो हैंडल आउट कर सकें। तो अब उसके लिए मैं क्या करूँगा, उसके लिए आपको मेरी फर्स्ट वीडियो जहाँ पे मैंने इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई बताया, तो वहाँ पे मैंने डिटेल के अंदर आपको विजुअल्स के बारे में बताया कि जो हमारे पास बिल्ट इन विजुअल्स होते हैं, अब चाहे वो स्लाइसर हो, मैट्रिक्स हो, वॉट एवर आपके पास कुछ भी हो, ये विजुअल्स ही कहलाते हैं। तो ये वाला सेक्शन में से मैंने स्लाइसर का ऑप्शन सेलेक्ट किया, और स्लाइसर के ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद मैं इसको ऑटो एडजस्ट करूँगा कि मैं अपने हिसाब से इसको एडजस्ट करता हूँ। और अब मैं यहाँ पे क्या स्लाइसर लेने वाला हूँ वो देख लेते हैं। तो मैं यहाँ पे पहले जो है वो स्लाइसर ले लूँगा अपने प्रोडक्ट का। अच्छा, अब जैसे ही मैं इसकी फॉर्मेटिंग पर आऊँगा विजुअल की, अब आप ये देखें ये मेरे पास स्लाइसर आया हुआ है। मैं इसकी विजुअल की फॉर्मेटिंग पे आऊँगा, और स्लाइसर सेटिंग्स में आके मैं इसको जो है वो ड्रॉप डाउन कर सकता हूँ। मैंने इसको इस टाइम पे ड्रॉप डाउन सेलेक्ट किया क्योंकि मुझे अपने इस पेज के अंदर, इस पेज की लिमिटेशन के अंदर ये सारा काम करना है। ठीक है, तो आपको ये ऑप्शंस नज़र आ रहे हैं। इसमें मैं जो है वो जर्नल में जाके इफ़ेक्ट्स में आऊँगा और बॉर्डर को जो है ओपन कर दूँगा। बॉर्डर ओपन करने के बाद जो है वो मैं एग्जैक्टली वही काम लूँगा कि उसको मैं वाइट कर दूँगा। बिफोर दिस मैं इधर आऊँगा, मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ। देखिए वैल्यूज़ में आके मैं इसका बैकग्राउंड कलर भी चेंज कर सकता हूँ, और मैंने बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया। अब क्या हो रहा है, अब एक मेरे पास ये सिलेक्ट हो चुका है, एक स्लाइसर मेरे पास बन चुका है प्रोडक्ट का। अब जो है वो सेकंड स्लाइसर इसको कॉपी पेस्ट करके भी मैं बना सकता हूँ, लेकिन बिफोर दिस मैं इसको एक काम करता हूँ। इसकी अभी और भी सेटिंग्स रहती हैं। मैंने इसकी स्लाइसर हेडिंग को बंद किया और टाइटल को ऑन करके इसका नाम रख दिया प्रोडक्ट, और अब मैंने इसको जो है अपने हिसाब से एडजस्ट कर दिया। इसको जो है मैंने टेक्स्ट कलर जो है वो ब्लैक ले लिया, और बैकग्राउंड कलर जो है मैंने वाइट ले लिया। लेकिन मुझे लग रहा है यार ये तो मुझे कोई सूट नहीं कर रहा। अगर आप चाहें तो इसको चेंज भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंगली। बॉर्डर में आप ओपन करके इसका जो है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया, उसके बॉर्डर को इफ़ेक्ट्स के अंदर आके बॉर्डर को ओपन करके इसके बॉर्डर कलर भी ले सकते हैं। मुझे ये पसंद नहीं आ रहा था तो मैंने इसको दोबारा से चेंज कर दिया, और अब मैंने जो हेडिंग है उसको मैंने जो है वो ये ब्लू कलर ले लिया, और जो इसके अंदर का जो ऑप्शंस है उसको मैंने ब्लैक कर लिया, और ऑप्शंस जो है बैकग्राउंड ब्लैक है और ऑप्शंस का कलर जो है वो वाइट है। इसी तरीके से मैंने इसी का कॉपी पेस्ट करके एक और स्लाइसर को बनाया, और अब मैंने ले लिया सेगमेंट। अपने डेटा में से मैंने सेगमेंट ले लिया, और मैंने प्रोडक्ट को हटा दिया, और यहाँ पे मैं इसकी हेडिंग जो है वो जर्नल में जाके टाइटल को चेंज कर दूंगा, हेडिंग में कर दूंगा सेगमेंट। तो होपफुली कि आपको अभी तक ये चीज़ बहुत बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, समझ आ रही होगी। अब हम नया काम करने जा रहे हैं कि इसके बॉर्डर्स को हमने ओपन कर दिया इसको भी, और वाइट कलर कर दिया। अब हम न्यू काम करते हैं कि हमने जो है वो अब एक और स्लाइसर बनाना है, लेकिन अब उस स्लाइसर का व्यू जो होगा वो मैं चेंज कर दूंगा। यानी अब वो ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं होगा, अब वो किसी और इंटरफेस के थ्रू होगा। तो वो कैसे होगा,
तो वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसको हमने इस लाइन को जो हमने 90 डिग्री पे क्रिएट करी थी, इसको हमने कॉपी पेस्ट किया और एक और ब्रेकअप बना दिया। अब जो हमारे पास राइट साइड पे सेक्शन खाली है, उसके लिए मैंने दोबारा स्लाइसर को सिलेक्ट किया। स्लाइसर पे सिलेक्ट करके मैंने ले लिया कंट्री। तो अब आप देखिए मेरे पास ये 5 कंट्रीज़ आ रही हैं और इसकी स्लाइसर सेटिंग में जाके जो है इसको मैंने टाइल कर दिया। तो अब आप ये देखें मेरे पास टाइल की शक्ल में, या आप ये कह लें कि मेरे पास बॉक्सेस की शक्ल में जो है वो मेरे पास स्लाइसर आ रहे हैं। तो मैं इसका बैकग्राउंड कलर वही करूँगा जो मैंने अपने प्रोडक्ट का करा है और सेगमेंट का करा है। अब यहाँ पे देखें यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका जो है वो पूरा लिखा हुआ आ रहा है। तो मैं इस वैल्यू को कैसे रिप्लेस करा सकता हूँ? तो अब इसको रिप्लेस कराने के लिए मैं होम टैब के अंदर ही ट्रांसफॉर्म डेटा में जाऊँगा और ट्रांसफॉर्म डेटा पे एक टैब ओपन हो जाएगी जहाँ पे मेरा ये डेटा ओपन हो गया। अब मैं कंट्री वाली कॉलम को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर आ रहा है रिप्लेस वैल्यू। रिप्लेस वैल्यू को जैसे ही मैं सिलेक्ट करूँगा वो मुझसे पूछेगा भाई किससे रिप्लेस कराना है। तो मैं यहाँ पे लिख दूँगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को रिप्लेस करा दिया जाए यूएसए से। ठीक है, यहाँ पे आप रिप्लेस करा दें यूएसए से और ओके कर दें। जैसे ही आप ओके करेंगे, ये इसके और भी ऑप्शन है, अगर आप करना चाहें, अगर कैरेक्टर्स हैं या कुछ है तो आप इसको भी ओपन कर सकते हैं। नहीं है तो आप देखें इसको रिप्लेस करा दें, नॉर्मली ओके करें, यहाँ से आके क्लोज एंड अप्लाई कर दें। तो अब आप ये देखें यूएसए यहाँ पे आ गया, चेंज हो गया डेटा के अंदर, यूनाइटेड स्टेट्स की जगह ये आ गया यूएसए। अब इसको मैं अपने हिसाब से एडजस्ट कर दूँगा, क्योंकि मैंने आपको फिर कहा कि जब भी हम कोई डैशबोर्ड बना रहे होते हैं तो हमारे पास उसकी एक सर्टेन लिमिटेशन होती है उस व्यू की, और उसी के अंदर हमें सारा काम करना होता है। एक और ब्रेकअप मैं बना दूंगा और मुझे लगता है कि मेरे पास यहाँ पे अब एक और स्लाइसर की जगह है जो कि मैं बनाऊंगा मंथ नेम का। ठीक है, इसी को मैं कॉपी पेस्ट करूँगा जो हमारा कंट्री वाला स्लाइसर था, और इधर कंट्री की जगह मैं ले लूँगा मंथ नेम। ठीक है, इस पर मैंने टाइटल नहीं डाला क्योंकि ऑटोमेटिकली मुझे पता लग रहा है कि कंट्री है और ये मंथ नेम है। और अब आप देखें मंथ नेम जो है मेरे पास ऑटोमेटिकली जनवरी फरवरी आ रहा है, लेकिन अगर आपके पास नहीं आ रहा हो तो आप क्या करेंगे? आप इस अपने डेटा के जो राइट साइड पे डेटा लिखा हुआ है इस पे जाएंगे और किसी भी जो आपका वैल्यू है, जो भी डेटा का कॉलम है उसको सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास एक कस्टम टूल खुल जाएगा। इसके अंदर आप सॉर्टिंग कर देंगे मंथ नंबर की बेसिस पे। जैसे आप मंथ नंबर की बेसिस पे सॉर्टिंग करेंगे तो अब आप ये देखें, सबसे पहले आपके पास ये आ रहा होगा विदाउट सॉर्टिंग, लेकिन जैसे आप मंथ नंबर पे सॉर्टिंग करेंगे तो ये जनवरी फरवरी पे सॉर्ट हो जाएगा। तो अब हमारा तकरीबन हमने 20-25% अपने पेज को यूटिलाइज़ कर लिया, जिसमें हमने अपनी डैशबोर्ड की हेडिंग भी डाल दी और 4 स्लाइसर्स भी बना दिए। राइट नाउ जो 180 डिग्री पे लाइन थी हम उसको सिलेक्ट करेंगे और उसके बेसिस पे जो है ना एक और ब्रेकअप बनाएंगे। और एक स्लाइसर को भी मैंने कॉपी करा है ऊपर से ड्रॉप डाउन वाले, और उसके अंदर मैंने एयर ले लिया है। तो राइट नाउ अब हम एयर को जो है वो हम ले लेंगे वर्टिकल लिस्ट में। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको ड्रॉप डाउन बता दिया, टाइल बता दिया, अब हमारे पास वर्टिकल लिस्ट है। इसके अंदर बिटवीन के भी आता है स्लाइसर, वो हम यूज़ करते हैं ज़्यादातर हमारी टाइम लाइन के लिए। अच्छा, अब इसी के अंदर जो आपकी जहाँ पे आपकी स्लाइसर सेटिंग है इसके अंदर सिलेक्शन सेटिंग भी आता है, जहाँ पे आके आपके पास ऑप्शन है कि आप सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी जो है वो टूगल इन कर दें, उसको ऑन कर दें। देखिए यहाँ पे नहीं आ रहा प्रोडक्ट में, जैसे ही मैं जाऊँगा सेटिंग में, स्लाइसर सेटिंग में, और सिलेक्ट ऑल कर दूँगा तो मेरे पास ये ऑप्शन भी जो है वो ओपन हो जाएगा। तो मेरे पास अब स्लाइसर बन चुके हैं। अब मैं कुछ और विजुअल्स पे काम करना चाहता हूँ। तो सबसे पहले उसके लिए मैं वही 90 डिग्री वाली लाइन को जो है वो कॉपी पेस्ट करूँगा और उसको एडजस्ट करूँगा इस ब्रेकअप के थ्रू। और अब यहाँ पे सबसे पहला विजुअल जो मैं यूज़ करने वाला हूँ आफ्टर स्लाइसर, वो होगा मेरा कार्ट। मैं आपको कार्ड में भी 2 तरीके के कार्ड दिखाऊंगा। एक न्यू कार्ड, अगर आप न्यू वर्जन आपने इंस्टॉल किया हुआ है पावर बीआई में तो एक न्यू कार्ड आया है, और एक नॉर्मल जो कार्ड जो आज तक हम यूज़ करते थे वो आया है।
तो अब हम अपने विजुअल टैब पे जाते हैं और इधर जो हम सिलेक्ट करते हैं विजुअल वो होगा कार्ड का, दिस वन। अच्छा, इधर मुझे सिर्फ एक वैल्यू ही दिखा सकता हूँ मैं इस कार्ड के अंदर, जो कि दूसरे कार्ड में अब आप एक से ज़्यादा वैल्यू भी दिखा सकते हैं। तो इधर मैं ले लेता हूँ COGS यानी अपनी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो जैसे ही मैं अपनी COGS लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को वैल्यू लेता हूँ, ये ऑटोमेटिकली उसको सम करके ले आता है। आप चाहें तो इसके फॉर्मेटिंग में जाके इसकी कॉल आउट वैल्यू को जो है वो इसकी हेडिंग को बंद भी कर सकते हैं, और इसको चाहें तो इसको मिलियंस के अंदर या ऑटो आपका जो दिल करे आप कर सकते हैं। मैंने इसको मिलियंस में कर दिया और मैं चाहता हूँ सम ऑफ COGS सिर्फ COGS रह जाए। तो मैं यहाँ पे इसको डबल क्लिक करूँगा जहाँ पे मैंने इसको प्लेस किया है, ड्रैग एंड डाउन ड्रॉप एंड डाउन किया है, और COGS लिख दूँगा। अब जो है मेरा नेक्स्ट स्टेप है मेरा दूसरा कार्ड जो मैंने आपको बताया था, लेकिन उससे पहले मैं इसके बॉर्डर्स वगैरह को भी क्रिएट करा देता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं विजुअल बॉर्डर्स मैंने क्रिएट करा दिया, ऑटोमेटिक तरीके से ब्लैक आ रहा है, लेकिन मुझे ये वाइट चाहिए क्योंकि ब्लैक मेरा बैकग्राउंड कलर है, इस वजह से मुझे ये वाइट के अंदर चाहिए। इस लाइन को मैंने अब जो है नीचे से जो है वो ड्रैग कर लिया, क्योंकि ये बिल्कुल मैंने अकॉर्डिंग टू द अपर साइड मैंने इसको एडजस्ट किया था COGS वाले कार्ड को। तो अब आप यहाँ देखें, एक मैं नया मेजर क्रिएट करा रहा हूँ मीडियन का। मीडियन का सिंपल फार्मूला है कि पावर BI के अंदर मीडियन इजिकल्स टू, अगर आप इसको मीडियन लिखना चाहें या आप उसको जो भी लिखना चाहें, मीडियन लिख के आप उस चीज़ को जो है जिसकी बेसिस पे आपने जिस कॉलम की बेसिस पे मीडियन निकालना है उस कॉलम का रेफरेंस दे दें, तो ये मीडियन कैलकुलेट कर देगा। तो मैंने यहाँ मीन भी निकाला हुआ है और मीडियन भी निकाला हुआ है। मीन बेसिकली मेरी नॉर्मल एवरेज है, एवरेज के बाद मैंने सेल का रेफरेंस दे दिया। तो अब यहाँ पहले मैं ले लेता हूँ सेल्स। ये आपको नीचे कार्ड नज़र आ रहा होगा, मैंने नीचे वाला कार्ड सेलेक्ट किया जिधर मैं एक से ज़्यादा वैल्यू ले सकता हूँ। मैंने सेल्स, मीन, मीडियन तीनों ले लिया है। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं जाऊँगा इसके फॉर्मेटिंग लेबल पे और मैं इसको जो है रेक्टेंगुलर की जगह स्टेप बिट कर दूँगा। और अब मैं इसको देखें जैसे ही 20% पे करूँगा तो ये देखें किस तरीके से खूबसूरती से इसका एक कार्ड का शेप आ रहा है। आप चाहें इसकी कॉल आउट वैल्यूज़ को कम भी कर सकते हैं, आप इसके एडजस्टमेंट कर सकते हैं, हेडिंग की मीन मीडियन मोड की इसको मिड में कर सकते हैं, तो आप जो चाहें वो कर सकते हैं। अब मैं इसको जो मेरा ऊपर का सेक्शन है उसके मुताबिक जहाँ मैं लेकर गया हूँ इसके मुताबिक इसको एडजस्ट करके यहाँ पे सेटल डाउन करूँगा। और अब देखें मैंने जैसे इसको यहाँ पे सेटल डाउन किया है तो ये इस जगह पे ऑटो फिट हो गया है, और अब हमारा तकरीबन जो है वो 40% ये पेज यूज़ हो चुका है। अब मैं आ जाता हूँ अपने मेन विजुअल्स की तरफ। तो सबसे पहले तो मैं बना रहा हूँ अपना मेन क्लस्टर चार्ट, कॉलम चार्ट जिसे हम कहते हैं, और इसके अंदर जो है मैं ले लेता हूँ जो है मैं सेगमेंट मंथ नेम वाइज जो है वो प्रॉफिट और अपनी ग्रॉस सेल्स ले लेता हूँ कि मेरी सेल्स कितनी हुई है और उसके अकॉर्डिंगली मुझे प्रॉफिट कितना हुआ है। तो मैंने दोनों को एक साथ ले लिया है और दोनों का सम आ चुका है। अब आप ये देखें कि इधर जो है वो मेरा ग्रॉस सेल्स, ऑब्वियस सी बात आपकी हमेशा से सेल्स ज़्यादा होती है और प्रॉफिट अकॉर्डिंग टू योर सेल्स होता है, क्योंकि उसमें से आप एक्सपेंसेस भी लेस करते हैं, उसमें से आप टैक्सेशन भी लेस करते हैं, उसमें से आप अपने अदर एक्सपेंसेस और जो भी आपको लॉस हुआ वो होता है वो भी लेस करते हैं। तो आपने इसको एडजस्ट किया फॉर्मेटिंग में जाके, इसके डेटा लेबल्स को इसको मैं सम्स की जगह सम ऑफ सेल की जगह सिर्फ ग्रॉस सेल्स की जगह सिर्फ सेल्स कर दिया और प्रॉफिट कर दिया। आप इसके डेटा लेबल ओपन कर दें, डेटा लेबल के अंदर भी आपको वैल्यूज़ हैं, आप इसको वर्टिकल कर दें, हॉरिजॉन्टल कर दें, ये आपके ऊपर है। मैंने इसको वर्टिकल कर दिया है। और ये जो बार ग्राफ के आपको कलर नज़र आ रहे हैं इस कलर को भी आप चेंज कर सकते हैं। इसी में जहाँ विजुअल लिखा हुआ है इधर ही आपके पास देखिएगा कॉलम का ऑप्शन आएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। और कॉलम के अंदर जो ये कलर है इसको मैंने रेड कर दिया। तो प्रॉफिट वाला सेक्शन मेरा रेड हो गया, आप चाहें तो इसको ग्रीन कर दें, और सेल्स वाला मेरा ब्लू हो गया है। इसमें भी आप जर्नल के अंदर जाके जो है इसके जो
आप चेंजेस कर सकते हैं। जैसे मैंने टाइटल में चेंजेस कर दिया, सेल्स एंड प्रॉफिट लिख दिया है, और उसका कलर जो है मैंने अपनी थीम के कलर से, जो कि तकरीबन ब्लू से मिलता जुलता है, वो मैंने सेलेक्ट कर लिया है। इसको मैं एडजस्ट कर रहा हूँ जर्नल में जाके, इसके इफ़ेक्ट्स खोल के। अब मैं बॉर्डर को, मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ इसी वीडियो में, आप इसके बॉर्डर को ओपन कर सकते हैं और उसी के अकॉर्डिंगली आप उसको कलर दे सकते हैं। नेक्स्ट चार्ट जो है वो मेरा वाटरफॉल चार्ट है। इसके अंदर मैं सेगमेंट वाइज जो है वो अपना प्रॉफिट ले लूँगा। तो अब आप ये देखें कि इसके अंदर मुझे इंक्रीज़, डिक्रीज़ और टोटल तीनों चीज़ें वो देता है। तो मुझे 2 साल के प्रॉफिट में या ये पता लग रहा है कि कहाँ पे इंक्रीज़ हुआ है, कहाँ पे डिक्रीज़ हुआ है। तो मुझे 5 सेगमेंट में से एक सेगमेंट के अंदर ये पता लग रहा है कि मुझे मेरा प्रॉफिट डिक्लाइन हुआ है, डिक्रीज़ हुआ है, जो रेड शो भी कर रहा है। बाकी सब जगह मुझे प्रॉफिट हुआ है, तो वो मुझे ग्रीन कलर से शो कर रहा है। अगेन इसकी फॉर्मेटिंग में जाके आप इसके डेटा लेबल्स को ओपन कर सकते हैं, इसके कलर्स को चेंज कर सकते हैं, आप चाहें तो इसके कॉलम कलर को चेंज कर सकते हैं। आप टाइटल में जाके, जर्नल में जाके इसके टाइटल को आप अपने अकॉर्डिंगली लिख सकते हैं, क्योंकि ये तो सिस्टम जनरेटेड जो टाइटल है वो बना देता है, जो आपने कॉलम्स लिए होते हैं इसके ग्राफ में। ठीक है। अब जो है इसके बाद हमारे पास अभी भी जगह खाली है, तकरीबन 20% हमारा अभी भी स्पेस खाली है। इधर हम कोशिश करेंगे कि हम अपने मैक्सिमम विजुअल्स को यूटिलाइज़ कर सकें। तो नेक्स्ट विजुअल जो मैं लूँगा वो है मेरा ट्री मैप। ट्री मैप को जो है वो मैं अपने प्रोडक्ट के अकॉर्डिंगली यहाँ पे प्लेस कर दूँगा, यानी लेजेंड्स के अंदर मैं ले लूँगा प्रोडक्ट्स, और जहाँ इसकी वैल्यूज़ लेनी है, वैल्यूज़ के अंदर मैं ले लूँगा ग्रॉस सेल्स। तो ये देखें, ये ट्री मैप मुझे बता रहे हैं किस सेगमेंट में या किस प्रोडक्ट में मुझे क्या सेल हुई है। उसके अकॉर्डिंगली उसने जो है वो उसका जो पोर्शन है उसको स्पेसिफाई कर दिया है। जैसे अगर मुझे फ़र्स्ट प्रोडक्ट में जो है वो सेल्स ज़्यादा है मेरी, तो उसको उसने उसी हिसाब से बड़ा कर दिया, सेकंड को उससे स्मॉल, और उसको और जो नेक्स्ट वन है उसको उससे स्मॉल। इसमें भी आपके पास कलर की चॉइसेस हैं, कलर्स लिखे हुए हैं, यहाँ से आप ख़ुद से कलर चेंज कर सकते हैं और अपने हिसाब से अपने कलर्स को जो है वो अपने विजुअल के अंदर जो है इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। और आप चाहें तो इन वैल्यूज़ को भी, जैसे कि मैंने वैल्यूज़ को जो है वाइट कर दिया, आप चाहें तो वैल्यूज़ को भी वाइट कर सकते हैं। और जो इनके डेटा लेबल्स के साथ जो इनकी वैल्यू का नेम है, यानी प्रोडक्ट नेम जो कॉल आउट हुआ है, इसको भी आप जो है वो वाइट कर सकते हैं या ब्लैक कर सकते हैं, या कोई और कलर देना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। तो ये हमारा तीसरा विजुअल जो है नीचे के सेगमेंट पे वो हम इनकॉर्पोरेट कर चुके हैं। और लेजेंड्स आप चाहें तो ऑन कर सकते हैं, ना नहीं चाहें तो आप नहीं ऑन कर सकते। टाइटल को ऑन करने के बाद आप अपना टाइटल लिख सकते हैं, वरना इसने एक अपना टाइटल भी बनाया हुआ होता है। अगर आपको वो सही लग रहा है तो आप उसको भी जो है वो कंटिन्यू कर सकते हैं उसके साथ भी। इसी तरीके से अब हमारे पास जो है वो हमने इफ़ेक्ट्स के अंदर आके अपने बॉर्डर को ओपन कर लिया, और बॉर्डर का कलर, जैसे मैं हर बॉर्डर का कलर रख रहा हूँ इस विजुअल के अंदर, इस डैशबोर्ड के अंदर, वो वाइट है, तो मैंने वाइट ही कर दिया। नेक्स्ट मेरे पास आ गया है क्लस्टर वर्टिकल चार्ट, जो हम कहलाता है। तो इसके अंदर जो है वो मैं कंट्री वाइज जो है वो अपने यूनिट्स ले लूँगा। आप चाहे कुछ भी ले सकते हैं, तो मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, मैं यूनिट्स सोल्ड ले लेता हूँ कंट्री वाइज। अब ये एक ही कलर में आ रहा है, ब्लू कलर। मैं चाहता हूँ ये डिफरेंट कलर में आए, तो मैं इसके फॉर्मेट के अंदर जाऊँगा। एक काम और करता हूँ, मैं ईयर लेके देखा लेकिन मुझे मज़ा नहीं आ रहा था, इस वजह से मैंने फिर दोबारा जो है ईयर हटा दिया। मैं फॉर्मेट के अंदर गया हूँ विजुअल के, और मैं यहाँ आके जो है ना कलर्स पे शो ऑल कर दूँगा। जैसे ही मैं इसके शो ऑल करूँगा, सारे कलर मेरे पास ओपन हो जाएंगे। तो अब मैं यहाँ पे अपने हिसाब से इसके कलर रख सकता हूँ। मैंने हर कंट्री के हिसाब से उसका कलर रखा, 5 कंट्रीज़ और 5 कंट्रीज़ के हिसाब से उसका कलर रखा। ठीक है, अब मैंने कलर रख लिया। मैं इसके डेटा लेबल्स को भी ऑन कर दूंगा, और उसको भी आप चाहें तो वो ऑटो भी ले सकते हैं, चाहे तो मिलियंस कर दें, चाहे तो थाउजेंड्स कर दें, तो ये आपके ऊपर है। अब मैं इसकी एडजस्टमेंट ऐसे करूँगा, क्योंकि मुझे 5वीं कंट्री नज़र नहीं आ रही है, तो अब जैसे ही मैं इसकी एडजस्टमेंट करूँगा तो मुझे जो है वो 5वीं कंट्री भी नज़र आ जाएगी इस विजुअल के अंदर।
क्योंकि मैंने कलर चेंज करा, इट मीन्स कि वो पांचवी कंट्री एग्जिस्ट तो कर रही है, लेकिन सिर्फ जो मैं आपको पहले ही बताया लिमिटेशन की वजह से, डैशबोर्ड लिमिटेशन की वजह से वो यहाँ पे शो नहीं हो रही। तो अब आप देखें पांचों कंट्रीज़ मेरे पास शो हो रही हैं। तो अब जो है इसके मैं लेजेंड्स में से टाइटल को एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में से ओपन करके मैं इनके टाइटल्स को जो है वो क्लोज़ कर दूंगा, और जो है जर्नल में आके जो है मैं इसका अपना टाइटल जो है वो मैं ज़रूर लिखूँगा। जो भी टाइटल होगा इसका मैं रखना चाहता हूँ। और बॉर्डर कलर वही, मैं इस विजुअल का बॉर्डर कलर को वाइट कर दिया, टाइटल को मैंने इस हिसाब से रख लिया, यूनिट सोल्ड बाय कंट्री। तो अब आप देखें जब मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ तो ये अकॉर्डिंगली इसके मूव कर रहे हैं सारे विजुअल्स, तो इसका मतलब मैं सही काम कर रहा हूँ। ठीक है, अब हमारे पास तकरीबन कोई 10-15% स्पेस रह गया है, तो मैं चाहता हूँ इधर भी मैं कुछ छोटे से विजुअल्स दे दूँ। तो मैंने डोनट चार्ट लिया और डोनट चार्ट पे मैं डिस्काउंट बैंड्स में चला गया। डिस्काउंट बैंड्स कितने परसेंट दे रहा हूँ, किसको दे रहा हूँ, कितने यूनिट्स पे दे रहा हूँ, तो यूनिट सोल्ड मैंने सिलेक्ट किया और इसको मैंने कर दिया काउंट। तो अब मेरे पास नंबर्स आ गए कि इतने नंबर्स पे मैं क्या क्या डिस्काउंट दे रहा हूँ, हाई दे रहा हूँ, नहीं दे रहा हूँ, लो दे रहा हूँ। तो ये सारा उसने परसेंटेज और नंबर्स दोनों शो कर दिया इस ग्राफ के अंदर या इस विजुअल के अंदर। आप इसमें भी जाके इसकी सेटिंग कर सकते हैं, आप चाहें तो आप इसके सिर्फ़ और सिर्फ जो है वो परसेंटेज ओपन कर लें वैल्यूज़ में जाके, आप चाहें तो सिर्फ जो है वो नंबर्स ओपन कर लें, और आप चाहें तो आप परसेंटेज नंबर्स और इसका जो भी टैक्स है यानी लो हाई वो भी आप एक साथ ले सकते हैं। जैसे कि मैं लेजेंड्स को भी आपके सामने देखें मूव करके दिखा रहा हूँ, तो आपकी मर्ज़ी, आप कैसे भी लेजेंड्स ले लें, आपको जैसा सूट करे, आपको जैसा अच्छा लगे। ठीक है, तो अब हमारे पास जो नेक्स्ट काम है या आखिरी विजुअल है वो अब आप देखते हैं कि हम कौन सा लेते हैं। कि मैं इस तरह का विजुअल लूँ जो कि यहाँ पे इस स्पेस के अंदर जो है वो एडजस्ट हो जाए। सेम काम जो मैं आपको पहले बता रहा हूँ वही रिपीटेट कर रहा हूँ मैं, रिपीट हो रहा है वही टास्क। तो इसमें कुछ नया नहीं है, टाइटल वाइटल जो मैं कर रहा था उसी को रिपीट कर रहा हूँ। अब मैं आ जाता हूँ, मूव करता हूँ अपने लास्ट विजुअल की तरफ, जो कि मैं चाहता हूँ कि यहीं पर एडजस्ट हो जाए, और वो विजुअल होगा मेरा। अच्छा, मैं ओपन करके भी आपको दिखा दें कि इस तरीके से नंबर्स आ रहे हैं। तो लास्ट विजुअल जो मेरा, मैं जिस पे काम करना चाह रहा हूँ वो विजुअल मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ, एरिया चार्ट में सिलेक्ट कर लेता हूँ, और इसमें मैं एयर वाइज जो है ना ग्रॉस सेल्स दिखा देता हूँ। तो एरिया वाइज मुझे ग्रॉस सेल्स पता लग गई कि मेरे पास 13 की कितनी थी और 14 की कितनी है। अगर आपको इस डेटा को रिफ़्रेश करना है तो आप जैसे आपकी एक्सेल की फ़ाइल बनी हुई है, उस एक्सेल की फ़ाइल की लोकेशन इसके अंदर सेव हो चुकी होती है। जैसे ही आप उस एक्सेल की फ़ाइल में चेंजेस करेंगे और अगर वो लोकेशन सेम होती है और आप यहाँ रिफ़्रेश कराते हैं तो ये ऑटोमेटिक तरीके से रिफ़्रेश भी हो जाता है। लेकिन एक्सेल के लिए शर्त यही है कि आपकी जो फ़ाइल है उसकी जो लोकेशन है वो सेम होनी चाहिए। तो ये एरिया चार्ट भी मैं बना चुका हूँ, और इस पर आप चाहें तो कलर्स भी चेंज कर सकते हैं, इसकी हेडिंग, इसके विजुअल्स को अकॉर्डिंग टू योर रिक्वायरमेंट आप जो है इसको जो है वो चेंज कर सकते हैं, कस्टमाइज़ कर सकते हैं। तो अब हमारा डैशबोर्ड ऑलमोस्ट जो है इसके बाद जो है वो रेडी हो चुका है, और अब हम देखते हैं कि ये कैसे वर्क करता है। जैसे कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में दिखाया था, तो मैंने आपको ये बना के भी दिखाया स्टेप बाय स्टेप, और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये डैशबोर्ड पसंद आया होगा। अब हम इस पर वर्क कैसे कर सकते हैं या ये वर्क कैसे कर रहे हैं हमारा, वो आपको दिखाना बहुत ज़रूरी है, ताकि जो काम हमने किया है हमारी सेटिस्फेक्शन रहे कि हमने सही किया है, हमने इसमें कोई चीज़ गलत नहीं करी है। तो इसका कलर जो है मैंने उस हिसाब से चेंज कर दिया है। अब मैं इसको सबको जो है वो हाइड कर दूंगा, और अब आप देखें जैसे ही मैं इसको सिलेक्ट कर रहा हूँ आपके सामने है डैशबोर्ड अकॉर्डिंग टू माय रिक्वायरमेंट और अकॉर्डिंग टू माय सिलेक्शन वो चेंज हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं किसी नई वीडियो में, टिल देन अल्लाह हाफ़िज़।